नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से तेजी आई है। इसके पीछे वजह ओमिक्रॉन को माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन के सैंपल की रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 2 दिन में जांच किए गए सैंपल के 84% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के आए हैं। उन्होंने कहा है कि 30 से 31 दिसंबर की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 84% नमूनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। इससे पहले 30 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले लिए गए 115 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 46 मामले ओमिक्रॉन के पाए गए थे, यानी करीब 40% केस नए वेरिएंट के थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सियासी जंग लड़ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए मजबूरी में कृषि कानून वापस लिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये भी नहीं पता कि कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी हैं। अखिलेश ने पत्रकारों से सवाल पूछा कि क्या उन्होंने कभी मुख्यमंत्री के मुंह से ट्रांसमिशन लाइन शब्द सुना है। विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साफ किया कि जहां से पार्टी कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि चाउमीन के ठेले पर भी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा से ज्यादा भीड़ होती है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज्यादा दागी विधायक बीजेपी में हैं। बीजेपी ने ऐसे शख्स जिस पर तमाम धाराएं लगी हों उसको मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब कांग्रेस में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर पंजाब के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके गृह मंत्री बनने के बाद से ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उनसे नाराज हो गए हैं। रंधावा ने कहा कि सिद्धू को कुछ समस्या है। उनके परिवार के साथ मेरे पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन जब से मैं पंजाब का गृह मंत्री बना हूं तब से वो मुझसे नाराज हैं। अगर वो गृह मंत्रालय चाहते हैं तो मैं 1 मिनट में इसे उनके कदमों में रख दूंगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए श्री हरगोविंदपुर से विधायक बलविंदर सिंह लड्डी की पार्टी में अब वापसी हो गई है। उन्हें रविवार देर रात मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब से ही कांग्रेस उन्हें वापस लेने की कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि पहले लड्डी को टिकट नहीं देने का फैसला किया गया था, जो अब पलट दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान ही मोदी सरकार पर आक्रामक रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रविवार को हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हैं। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने फिर मुझसे कहा कि आप अमित शाह से मिल लें, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला। अपने बयानों से केंद्र सरकार व बीजेपी को हल्कान करते रहे राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुताबिक जब पीएम मोदी ने उनसे किसानों के मुद्दे पर अमित शाह से मिलने को कहा तो वो उनसे जाकर मिले। राज्यपाल ने कहा कि जब मैं अमित शाह से मिला तो शाह ने कहा कि इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएंगे। मलिक ने यह पीएम मोदी के संबंध में कहा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस वीडियो को जमकर साझा कर रहे हैं और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यपाल मलिक का वीडियो ट्विटर पर साझा किया और कहा कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पीएम किसानों के मुद्दे पर घमंड में थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को पागल कहा था। खड़गे ने कहा कि संवैधानिक अधिकारी एक दूसरे के बारे में ऐसी अवमानना के साथ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सच है? राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी को अब सामने आकर ये बताना चाहिए कि क्या उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को देश के अन्नदाता किसान को अपमानित करते हुए अहंकारी तरीके से कहा कि अगर किसान मरे हैं तो क्या ये बीजेपी या मोदी के लिए मरे हैं।
लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में अब घटना की जांच कर रही एसआईटी ने स्थानीय अदालत को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने लखीमपुर में संवाददाताओं से कहा कि हां, आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इससे पहले एसआईटी ने पिछले महीने स्थानीय अदालत को बताया था कि किसानों और पत्रकार की हत्या नियोजित साजिश थी और लापरवाही से मौत का मामला नहीं था। बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है, जो जेल में बंद है। इस मामले की जांच एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में उत्तर प्रदेश के बाहर से पुलिस अधिकारियों को रखा था, क्योंकि ये आशंका थी कि यूपी के अधिकारी जांच को सही ढंग से नहीं करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।